खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के गांव कोरोना की दूसरी लहर में भी सुरक्षित है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार तक ग्रामीण क्षेत्रों की पॉजिटिविटी रेट पॉजिटिविटी 0.52% रही है। पूर्वी सिंहभूम एक ऐसा जिला है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमित होने वाले ग्रामीणों की संख्या सबसे अधिक 146 है, जबकि 8 जिलों में संक्रमितों की संख्या इकाई के अंक में है। 15 जिलों में ये संख्या दहाई के अंक में सिमट गई है। राज्य में चल रहे गहन जांच अभियान के तहत 8 दिन में 42,98,093 परिवारों का जांच किया गया है। इनमें 2,13,54,053 लोगों का सर्वे हुआ है। लक्षण और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक 1,55,426 लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। इनमें मात्र 811 संक्रमित पाए गए हैं। इनमें अकेले 146 मरीज पूर्वी सिंहभूम में मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक 36 बच्चे संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 8 बच्चे गुमला में संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा बोकारो में 5, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 3, गिरिडीह में 1, गढ़वा में 1, हजारीबाग में 2, जामताड़ा में 1, खूंटी में 1, रांची में 2, लातेहार में 2, लोहरदगा में 4 और रांची में 5 बच्चे संक्रमित मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सर्वे में अब तक 14,070 लोगों में टीबी के लक्षण मिले हैं। वहीं शुगर के लक्षण वाले 1,09,68 लोग मिले हैं। ऐसे लोगों के सर्वे के दौरान जिनका ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल मिला उनकी संख्या 1,02,940 है। और हमारे संवाददाता अंजनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे हम उनके पास चलेंगे इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। अंजनी, एक अच्छी कहा जाए आंकड़े जो हैं वो सुखद एहसास करा रहे हैं कि झारखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो सुरक्षित हैं कोरोना से। वहां बहुत कम मामले टेस्ट में आए हैं, लेकिन कई और भी बीमारियों की बात सामने आई है यहाँ पर जांच में। देखिए अमित, जिस तरह से कोरोना को लेकर जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उसके आंकड़े जिस तरह से आपने बताए हैं, तो संक्रमण का जो दर रहा है वो 0.52% रहा है। और ओवरऑल यदि हम बात करेंगे तो संक्रमित व्यक्तियों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिली है। तो ये एक अच्छे संकेत है, क्योंकि पहले से हम लोग बहुत डर भी रहे थे कि ग्रामीण इलाका जो है वो पूरी तरह से वो गंभीर रूप से संक्रमित हो सकता है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी है, प्रवासी जो मजदूर हैं वो ग्रामीण इलाकों से ही आते थे और कई बड़े बड़े शहरों से वापस अपने अपने घरों की ओर लौटे थे। तो ये बड़ा एक शंका भी थी कि कहीं ग्रामीण इलाकों में संक्रमण यदि फैलता है तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों का नेटवर्क तैयार किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया और जांच का जो अभियान चलाया, तो उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मतलब ये हम साफ तौर से कह सकते हैं कि रांची का ग्रामीण इलाका हो या गुमला का ग्रामीण इलाका हो, तो ऐसे जगहों में संक्रमण जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, एक जिला जो पूर्वी सिंहभूम है वहाँ सबसे ज़्यादा मरीज मिले हैं, मतलब कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, वहाँ 146 मिला है। और 15 ऐसे ज़िले हैं जहाँ की आंकड़े जो हैं मतलब ये डबल फिगर में हैं और 8 ऐसे ज़िले हैं जो सिंगल डिजिट में हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है अमित कि ग्रामीण इलाकों में जो लोगों का जो रहन सहन है, बिल्कुल अंजनी, मैं उसी को लेकर ये एक सवाल है मेरे मन में कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर लोग एक तरीके से कहा जाए उतनी सतर्कता नहीं बरतते हैं मास्क और तमाम चीजों को लेकर। बावजूद इसके ये रिजल्ट सामने, क्या माना जाए जो ग्रामीण इलाका है वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर जो वहां की हरियाली या वातावरण है, ये भी कुछ खास मायने रखती है? डॉक्टरों से आपकी बात हुई है, लोग विशेषज्ञ क्या कहते हैं? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो सबसे पहला चीज़ है, ये लोग नेचर से काफ़ी नज़दीक होते हैं और फिज़िकली फिट रहने के लिए लगातार हर कोई जो है खेतों में काम करता है और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होता है। और ग्रामीण इलाकों में इम्यून पावर भी हम कह सकते हैं कि शहर के अपेक्षा तुलना करेंगे तो वहाँ के लोगों का इम्यून पावर बेहतर होता है। तो ये 3 मामले मतलब ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन
सबसे बड़ी बात ये है अमित कि जिस तरह से पूरे झारखंड को हम देखेंगे तो 40% जो ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे हैं वो कुपोषित हैं, लेकिन जो जांच के बाद जो रिपोर्ट आई है वो हमें कहीं ना कहीं ये राहत देती है कि ऐसी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत कम संख्या में बच्चे भी संक्रमित हुए हैं और संक्रमित नहीं हो और अच्छी बात है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि झारखंड का जो ग्रामीण इलाका है दूसरी लहर में भी अपने आप को बहुत संयमित रखा है, क्योंकि देखिए न्यूज़ 11 ने लगातार ग्रामीण इलाकों की भी खबरें दिखाई है। वहाँ लोग जो है मास्क भी पहनते हैं, ऐसी बात नहीं है, और लोग दूर दूर बैठते हैं। तो जो कोविड के नियमों का पालन वो लोग बड़ा सीरियसली करते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग काफी जागरूक हैं। इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी आपका। तो संवाददाता अंजनी हमें बता रहे थे कि जो रिपोर्ट आई है निश्चित तौर पर सुखद एहसास कराते हैं। ग्रामीण क्षेत्र जो झारखंड के हैं वहां पर पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है और कोरोना के मामले बहुत ही कम वहां पर मिले हैं। एक अच्छी खबर है जो जांच में बात सामने आई है।